मैं अमित कुमार, आप लोग कैसे हैं। मैं इतिहास के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को लेकर आया हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट 2011-19 में भी पूछा हुआ है और नीचे भी देख सकते हैं ये कंटिन्यू पूछा है 12, 15, 20 आगे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न को देखने के लिए मेरे वीडियोज को प्रॉपर स्थापना कब और किसने की। तो जो गदर पार्टी का स्थापना याद रखिएगा लाल लाजपत राय ने किया था। कब किया था? तो 1913 में ये किए हुए थे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर प्रश्न कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था भारत के इतिहास में वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये जो वर्ष था आपका याद रखिएगा 1916 में था। ये कब हुआ था? 1916। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ओके, ये याद रखिएगा बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन बार बार भी पूछता है। ओके, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1906 हो जाएगा। 1906 में आपके क्या किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। देखिए उससे भी इंपोर्टेंट ये 4 वाला प्रश्न बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग जिसमें ये हजारों लाखों व्यक्तियों की जान चली गई थी, ये कब हुआ था? तो जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में इन क्या हुआ था? हत्या हुआ था। ये याद रखिएगा। 5 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना हुई। मतलब कि कब हुआ था RSS की स्थापना? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ। मतलब कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 कितने में हुआ था? 17 में हुआ था। यहीं से महात्मा गांधी को पहला सफलता मिला और यहीं से ये आंदोलन करते गए और समझिए कि भारत का नींव स्वतंत्रता की नींव रखते गए। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था। जो बंगाल का बिहार से जो विभाजन किया गया था और कौन से वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 में आपका क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। अब देखिए आगे पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, मतलब वहां का मेन कौन था, मतलब प्रधानमंत्री कौन था। ओके, तो वहां का जो प्रधानमंत्री था आपका याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन था। कौन था जी? आपका लॉर्ड कर्जन। अब चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि चौरा चौरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जो चौरा चौरी जो हत्याकांड है वो कितने कौन से वर्ष हुआ था? ओके, तो ये जो हुआ था याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 में हुआ था और यही आंदोलन जब हुआ था तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का भी रोक दिए। ओके, क्योंकि बहुत ही हार्ड हुआ था। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी। जो सरदार की जो उपाधि थी कौन सा आंदोलन किए हुए थे तब मिला हुआ था। तो याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारडोली के जो आंदोलन था उसी में इनको सरदार के क्या मिला था? तो उपाधि मिला। जैसे कि महात्मा गांधी को उपाधि कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे ऐसा महात्मा की। ओके, तो ये समझिए कि यहाँ पर भी वो मतलब कि बारडोली में उसका मिला। चलिए 11 नंबर देखते हैं। गांधी इरविन फैक्ट किस वर्ष संपन्न हुआ। गांधी इरविन फैक्ट किस वर्ष क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1931 में हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1916 में लखनऊ कांग्रेस ने किसके चंपारण के किसान की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। मतलब जो 1916 के लखनऊ जो कांग्रेस में ओके चंपारण में जो किसान का दयनीय स्थिति था किसने ध्यान दिलाया था? तो याद रखिएगा वो जो ध्यान दिलाने वाले थे राजकुमार शुक्ला थे। ओके, वही दिलाए थे और महात्मा गांधी को प्रेरित किए थे कि जाइए और वहां पे क्या कीजिए, कुछ कीजिए, कि मतलब लड़िए। ओके, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत के प्रथम ICS कौन था। जो प्रथम थे वो कौन थे? तो ये याद रखिएगा ये जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे आपके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ओके, मतलब ये ऐसा एक था ना, कोई भी भारतीय अगर कोई भी रास्ते से जा रहा है
बिना कोई कारण पूछे उसको पकड़कर जेल में ठूस देना है। ओके, तो बहुत ही गलत नियम था। तो मतलब कब ये पारित किया गया था? ओके, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में क्या किया गया था? इनको पारित किया गया था। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? जो दांडी यात्रा था, नमक जो सत्याग्रह जिसको बोला जा सकता है, ओके, ये किस वर्ष में आपके क्या हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था तो 12 मार्च 1930 को। हाँ, और याद रखिए दांडी यात्रा में ही अंग्रेजों को पता चल गया कि अब मेरा शासन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, इसीलिए बोले बिस्तर उठाइए और कुछ ना कुछ इसको क्या कीजिए, तो भागने का कोशिश किया जाए। तो भागा लोग नहीं, इसको इतना टुकड़ा करके गया लोग कि आज भी उसकी साजा हम लोग क्या कर रहे हैं? तो भोग रहे। अब चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि रप्पा विद्रोह कब हुआ? जो रप्पा विद्रोह था आपका, तो ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया? जो नेहरू रिपोर्ट था वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा 1928 में ये क्या किया गया था? तो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? जो हिंदू महासभा का स्थापना था कब और ये किसने किया हुआ था? ओके, तो याद रखिएगा वो किए थे 1915 में हुआ था, मालवीय ने किए थे। ओके, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, हिंदू महासभा का। अगर हिंदी भाषा का बोलेगा तो 1875 दयानंद सरस्वती में आएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? जो कि 2014 और 17 में पूछा हुआ है। ओके, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। तिलक भी किए हुए थे और बेसेंट भी किए हुए थे। यूं समझिए कि आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहां हुआ? जो अखिल भारतीय किसान सभ्यता था स्थापना कब और वो कहां हुआ था? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1936 लखनऊ में हुआ था भारतीय अखिल सभ्यता का। ओके, अब चलिए बोल रहा है किस समय की अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? मतलब कि कौन इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लिए हुए थे? तो वो जो लिए थे सहजानंद सरस्वती ने क्या किए थे? इनकी स्थापना करने में सबसे ज्यादा भागीदारी था। ओके, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी इनका पार्टी चलती है। ओके, तो मतलब कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या जैसा कि आपको 23 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 1914 में उड़ीसा में कौन सा आंदोलन हुआ था? जो 1914 में था उड़ीसा में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था। वो हुआ था खोर आंदोलन। कौन हुआ था? खोर। अब देखिए 24वां प्रश्न बोले कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? जो आर्य समाज का मतलब अच्छे समाज की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था, याद रखिएगा सबसे अच्छा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की क्या किया था? स्थापना किए थे। मेरे ख्याल से 1800 लगभग 75 में से इसको स्थापना ये कर दिए थे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां क्या बोल रहा है? बोले कि बिहार में समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? देखिए बिहार आ गया, मतलब कि अपना राज्य आ गया, ये तो जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इनके संस्थापक याद रखिए जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। देखिए बहुत सारी चीजें, पटना का देखिए आपका कौन सा, तो हवाई अड्डा इन्हीं के नाम से सब रखा गया है। ओके, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। चलिए 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां में क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ओके AITIC की स्थापना कब हुआ था? जो कि 2014 और 16 में क्या किया है? प्रश्न को पूछा हुआ है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1920 में हुआ था। अब चलिए 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ? जो खेरा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? ओके, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1918 में क्या हुआ था? खेरा सत्याग्रह मानिए समझिए कि हुआ था। अब चलिए 28वां प्रश्न हो गया। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो टाना भगत का आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जतरा भगत ने किया था। कौन किया था? जतरा भगत ने किया था। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जनरल डायर का संबंध किस
घटना से, जो जनरल डायर था उसका संबंध किस घटना से, याद रखिए जलियांवाला बाग से है, क्योंकि वही ऑर्डर किया था तो सब लोग गोली चलाए थे। और उनको मारने वाला भारत के कौन व्यक्ति कसम खाए, तो मंगल पांडे सॉरी उधम सिंह ने कसम खाई कि इसको मार देंगे तो मार देंगे, तो इंग्लैंड में जाकर उसी के सभा में गोली इसको मार दिया और वहीं पर गिरफ्तार हो गए। ओके, क्योंकि भारत ही क्या है, तो यूं समझिए कि यहाँ के लोग बहुत ही उमंग और जोश वाले होते हैं, इसीलिए दूसरे देश इस भारत से लगिए नहीं। चलिए 30वां प्रश्न का बोल रहा है हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, जो खिलाफत आंदोलन था जो हुआ था, ओके, उनके नेता कौन थे, तो देखिए एक शौकत अली भी थे, अब मोहम्मद अली भी थे। ओके, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी एंड सी। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 31वां प्रश्न को क्या बोले कि मास्टरदा किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, जो मास्टरदा है वो किस क्रांतिकारी को हम लोग कहेंगे, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसे सूर्य सेन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सूर्य सेन को कहा जाता है। अब चलिए 32वां प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या, देखिए खुदाई खिदमत तागार के संस्थापक कौन थे, तो खुदाई खिदमत गार के संस्थापक कौन थे, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खां। कौन थे, खान अब्दुल गफर खान थे, यानी राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, जो स्वराज पार्टी का था आपका सम्मेलन वो कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1923 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में चौकीदारी आंदोलन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चौकीदारी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गंगा प्रसाद राय ने क्या किया था, चौकीदारी आंदोलन का ये नेतृत्व किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा, बोले कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसने लागू किया, जो विश्वविद्यालय अधिनियम था कब और किसने ये लागू किए थे, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1904 में कुर्रन ने क्या किए थे, इनको तो लागू किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां क्या बोल रहा है, बोले कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशक में पारित हुआ था, अधिवेशक में क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता से ये क्या हुआ था, आंदोलन का प्रस्ताव असहयोग पारित हुआ था, जो कि 2 साल चला, लेकिन 22 में इसको क्या करना पड़ेगा, चौरा चोरी कांड में बंद करना पड़ा। ओके, अब चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में किसान सभा की संस्थापना किसने और कब किया था, बिहार में वो भी ओके, किसान का संस्थापक कौन किया था, तो शाहजानंद सरस्वती ने किया था। ये किया था 1900 कब किया था, तो 36 में किया हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना किसने किया था, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था उसकी स्थापना कौन किया था, यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेडगेवार ने किया था। ओके, चलिए 29वां बोल रहे हैं कि प्रभात फेरी का आयोजन किस आंदोलन में हुआ। ओके, प्रभात फेरी का जैसे कि नहीं होता है स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को प्रभात फेरी कराता है लोग। ओके, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब हुआ था तो उसी समय ये किया गया था। अब चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, जो ब्रह्म समाज का था वह स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज को याद रखिए किया था राजा राम मोहन राय। कौन किया था, राजा राम मोहन राय, और इनको यतीम भी माना जाता है। ओके, सती प्रथा में भी माना जाता है, जो कि क्या किए थे, बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाए थे। चलिए हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां क्या बोल रहा है, बोले सिपाही विद्रोह कब हुआ, जो सिपाही का विद्रोह था वह कब हुआ था, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट 1857 में हुआ था। बस थोड़ी सी गलतियां नहीं करते तो उसी समय हम लोग को आजादी मिल जाता, लेकिन चलिए गलतियां हो गया, होती है इंसानों से। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में कितना प्रतिशत मजदूरों के वेतन में वृद्धि गई, जब मजदूर ने क्या किया था, आंदोलन किए थे, कितने परसेंट वो लोग को वेतन में वृद्धि किया गया था, तो याद रखिएगा 35% सीधा के सीधा क्या किया गया था, तो बढ़ाया गया था। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय
कौन था जो कांग्रेस जो दल का स्थापना हुआ था वो उस समय कौन था, तो याद रखिएगा उस समय ये था डफरिन था। कौन था? डफरिन। ओके, और 44 में तो आप लोग जानते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था, तो ये सब के सब अंग्रेजवा था लोगों के, उसने क्या किया था, तो अपनाया था। अब चलिए 45वें प्रश्न को देखते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? जब विभाजन की बात आई थी 1906 में, 1905 में, तो फिर उसको फिर बाद में क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। कब किया गया? ओके, तो यूं समझिए कि 1911 में उनको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ओके, तो चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ओके, पूर्ण स्वराज होना चाहिए। ओके, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर में। कब मिला था? तो 1929 और लाहौर में इनका यूं समझिए कि पारित किया गया था। अब चलिए 47वें प्रश्न को देखते हैं। 47वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ, मतलब कौन सी यात्रा किया गया जिसकी वजह से शुरू हो गया? तो याद रखिएगा 1930 डांडी यात्रा जब किया गया तब समझिए कि क्या हो गया था, इस आंदोलन का शुरू हो गया। अब चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओके कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन है, मतलब कि कौन इनके संस्थापक किए थे? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान। क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। यानी 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 39 से 49वां प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि किसने प्रभावित होकर लौटाया? ओके, प्रभावित होकर क्या कर दिया? लौटा दिया। कब लौटा दिया? ओके, तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हुआ था तो ये उपाधि क्या किए थे? उपाधि लौटा दिए थे। ओके, क्योंकि बहुत ही क्या हुआ था, तो बेकार ये युद्ध हुआ था। अब देखिए 50वां प्रश्न बोले वेदों की लौटो का नारा किसने दिया? ओके, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अंग्रेज की वेशभूषा गोरे लोगों को पसंद करने लगे जो कि दिक्कत होने लगा। ओके, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद बोले थे कि आप क्या कीजिए, तो वेदों की ओर लौटिए। ओके, अब चलिए अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा 51 नंबर प्रश्न, जैसा कि दिखाई दे रहा है बोल रहे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो साबरमती थी आश्रम उसकी स्थापना कब की थी? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में किए हुए थे। अब चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था वो कब हुआ था? तो याद देखिएगा वो जो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कब हुआ? जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आपके कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए 54 में बोले किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? कौन सी घटना? तो आपको अभी बताएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो केसर ए हिंद को क्या कर दिया था, यूं समझिए कि उपाधि छोड़ दिए था कि ये इतना जुर्म किया है, थोड़े उपाधि मिलेंगे महात्मा गांधी हमारे। 55 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा, बोले कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी माने गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया था? तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसने क्या किया था? तो बंद कर दिया था। यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं ओके, सॉरी गलती हो गया। ओके, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? तो बंद कर दिया। अब चलिए अब जो 56 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत मतलब छोड़ दो, इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, या तो समझिए कि मतलब कि कुछ कर मर जाओ, नहीं तो समझिए। ओके, अब चलिए 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? ओके, तो ये कहाँ से युद्ध चालू किए हुए थे? चंपारण से। तो चंपारण से ही क्या किए थे? तो समझिए कि सत्याग्रह का पहला वर्ड ये चालू किए थे। अब चलिए 58 नंबर बोलेंगे 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू किया जाता था? 3 कठिया। ओके, तो 58 का जो राइट आंसर होता था ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर किया जाता था। मतलब कि 4 हिस्सा में 3 हिस्सा आपको किनको देना है?
अंग्रेज को देना है, ऐसा वो लोग क्या किए थे, तो नियम लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही बेकार था। ओके, का अपन फसल का 3 हिस्सा दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं। अब चलिए, अब बोल रहा है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का क्या किया था, गठन किया गया था। ओके, तो 59 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को किया गया था। हंटर समिति को क्या किया था, जांच के लिए वह सभा बैठाई हुई थी। चलिए, अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, का मतलब कौन है, तो अपना ही देश है जिसका नाम है बिहार। अब करें कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो वायु परिवहन है उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1953 ईस्वी में हुआ था। अब बोल रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है, जो प्राचीनतम था वो क्या था, तो ज्यादातर लोग जल से ही आते थे, क्योंकि सड़क उतना था नहीं, नाव का ही ज्यादा आते थे। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मोर मुंह गांव बंदरगाह कहाँ है, जो मोर मुंह गांव बंदरगाह है वो कहाँ है आपका, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। अब चलिए, अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ओके, मतलब किसके विरोध में हुआ था, जो रॉलेट एक्ट ये समझिए कि कानून बनाया था उसी के विरोध में क्या हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने उस पर क्या कर दिया, गोलियों का बारिश कर दिया, जिससे कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, तो मारे गए उस यूएटी में, यूं समझिए कि आपका सभा में। अब देखिए 65 नंबर बोल रहा है मेरा प्रश्न, जैसा कि दिखाई दे रहा है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, मतलब कौन कहे थे, 2022 में पूछा है, तो राजकुमार शुक्ल ने ये बात को कहे हुए थे कि जाइए वहां से क्या कीजिए, थोड़ा सा किसान की दयनीय स्थिति को जानिए कि है तो क्या है। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।